मरने के बाद आपने पुनर्जन्म के बारे में बहुत लोगों से सुना होगा, पर क्या आपने एक ऐसी गुड़िया के बारे में सुना है जो श्रापित है और उसके जरिए एक आत्मा अपने पुनर्जन्म को हासिल करने की कोशिश कर रही है? जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ जापान की दी मोस्ट हॉरिफाइंग हॉन्टेड डॉल ओकीको के बारे में। ये सिर्फ जापान की नहीं बल्कि दुनिया की छठी सबसे डरावनी और श्रापित गुड़िया है। डॉल को श्रापित घोषित करने के पीछे डॉल के बालों का ह्यूमन की तरह बढ़ना था। जी हाँ, और इतना ही नहीं, डॉल का जब मुंह खुला एक बार तो इसके टीथ भी सेम वैसे ही देखे गए जैसे कि एक छोटे बच्चे के टीथ ग्रो करते हैं। उसके बाद क्या हुआ वो आपको सब वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। यस, सही सुना आपने, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ अब तक का सबसे बड़ा गिव अवे। यस गाइस, इसके लिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। 1 वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर 24 घंटे के लिए लगाना है। 2 इंस्टा पर फॉलो करना है। 3 मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपलोड हुई वीडियो में एक सवाल पूछा जाएगा और उसका जवाब वीडियो के अंदर ही छुपा होगा। सही जवाब देने वाले को मिलेगा उसकी ही पसंद का कोई भी गिफ्ट। Oh my God! अगर आप ये सब कर लेते हैं ना तो स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से मुझे इंस्टा पे शेयर कर देना। और हाँ, जिसका जवाब सही होगा और सबसे पहले होगा वो होगा लकी विनर ऑफ द डे। गिफ्ट भी आपकी पसंद का होगा और करना भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो क्या सोच रहे हो, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 1918 में। एक लड़का जिसका नाम था इकिची अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और बहन का बर्थडे आने वाला था, तो अपनी सेविंग से वो अपनी बहन को कुछ गिफ्ट देना चाहता था। अब हर भाई का होता है कि मैं ऐसा गिफ्ट दूं जो मेरी बहन को बहुत पसंद आए। तो इसके चलते इकिची सारी मार्केट्स में घूमा, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। घूमते 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 शाम हो गई। उसे एक शॉप दिखाई थी। जैसे वो शॉप में एंट्री करता है उसकी नजर एक बहुत ही प्यारी शांत गुड़िया पर जाती है। वो गुड़िया उसे बहुत पसंद आ जाती है। वो अपनी बहन के लिए उस गुड़िया को पैक कराता है और घर लेके आ जाता है। जैसे ही इकिची अपनी बहन ओकुको को वो डॉल गिफ्ट करता है, ओकुको को वो डॉल बहुत पसंद आती है, क्योंकि ओकुको को डॉल्स तो पहले से ही पसंद थी, पर इस डॉल के प्रति उसका एक स्पेशल अट्रैक्शन हो जाता है। वो इस डॉल को हर जगह जहां भी जाती अपने साथ रखती, खाना खाती तो साथ रखती, घूमने जाती तो साथ लेकर जाती। डॉल से ओकुको को एक स्पेशल अटैचमेंट हो गया था। डॉल को बहुत प्यार करने लगी थी ओकुको। तो ये बात ना उसके भाई इकिचो को बहुत अच्छी लग रही थी कि उसे लगा कि उसने अपनी बहन को एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो उसकी बहन को बहुत पसंद आया। हर किसी को खुशी मिलती है जब हम कभी भी किसी को गिफ्ट देते हैं, तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है जब हमारा गिफ्ट सामने वाले को पसंद आता है। तो एक बार ओकीको डॉल के साथ गार्डन में प्ले कर रही थी। अब वहां उसे एक मच्छर काट लेता है ओकीको को। मच्छर काटने से उसे मलेरिया हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी छोटी बच्ची की डेथ की वजह से घर वाले बहुत दुखी थे। अब जब वो ओकीको को दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे तो वो अपने साथ उसकी प्यारी गुड़िया को भी ले गए कि ओकीको के साथ ही इस गुड़िया को भी वो बरी कर देंगे। बट ड्यू टू सम रिलीजन रीजंस की वजह से वो ओकीको के साथ उस डॉल को बरी नहीं कर पाए। तो बस उन्होंने अपनी बेटी को दफनाया और डॉल को लेकर घर वापस आ गए। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि डॉल शुरू में तो शांत थी। अब डॉल ओकीको की प्यारी गुड़िया थी, तो घर वाले उस डॉल को ऐसे ही नहीं फेंक सकते थे। उन्होंने इस डॉल को निशानी के तौर पर संभाल के रखना बेहतर समझा। उन्होंने डॉल को एक शेल्फ में रख दिया। एक बार उसके फादर फोन पे बात कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि डॉल उनके पीछे है। वो थोड़ा डर गए। उन्हें लगा हो सकता है गिर गई हो या किसी और मेंबर ने रख दी हो। उन्होंने स्टार्टिंग में इस चीज को इग्नोर किया। फिर एक बार ओकीको के भाई इकिची ने नोटिस किया कि डॉल के बाल अपने आप से ग्रो हो रहे हैं। स्टार्टिंग में जब भाई ने ये बहन को डॉल गिफ्ट करी थी तो उसके बाल बॉय कट थे। धीरे धीरे हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई और जब अब नए हेयर निकल रहे थे ना तो वो ब्राउन कलर के निकल रहे थे। ये बात इकिची ने अपनी मम्मी और पापा को बताई। टोटल 3 ही सदस्य थे फैमिली में, तो उसके पापा ने भी ये चीज नोटिस की और हेयर के स्प्लिट्स
वैसे ही दिखाई दे रहे थे जो नॉर्मल ह्यूमन हेयर होते हैं। तो पापा ने बाल को कट कर दिया। बस यहाँ से वो गुड़िया अशांत होनी शुरू हो गई, जैसे कि उसे अपने बालों का कटना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब घर में तरह तरह की घटनाएं घटने लगी। डॉल दूसरों को परेशान करने लगी। ये देखकर फैमिली के तीनों मेंबर्स ने डिसीजन लिया कि किसी प्रीस्ट को बुलाकर इस बारे में पता करते हैं। पर किसी भी प्रीस्ट का कोई भी मंत्र तंत्र जादू टोना कुछ भी इस गुड़िया पर काम नहीं करा। कोई भी प्रीस्ट इस डॉल को क्लींस नहीं कर पा रहा था। डॉल के बाल कटने के बाद घर वालों को बहुत गंदे गंदे नाइटमेयर आने स्टार्ट हो गए थे। इतना ही नहीं, घर में तरह तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होने लगी थी। इस डॉल के साथ घर वालों ने अपने 20 इयर्स निकाले और जब जब बर्थडे आता था ओकी कू का, तो डॉल की हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। कभी डॉल अपनी जगह पर होती थी तो कभी दूसरी जगह पर होती थी। ऐसा देखकर घर वालों ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि वो अब ये घर ही चेंज कर देंगे। घर वालों ने डिसाइड किया कि वो इवामी जावा इन होकाइडो चले जाएंगे। घर वालों द्वारा उस डॉल के बाल काफी बार काटे गए। इनफैक्ट एक बार तो चेक भी कराया गया कि बाल किसके हैं, डॉल के हैं। बट उस टेस्टिंग में पता चला ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि ह्यूमन हेयर होते हैं। एक बार घर वालों ने देखा कि डॉल का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है। जब मुंह के अंदर जाकर तो डॉल के टीथ आ रहे थे, जैसे कि एक नए बच्चे के टीथ आना स्टार्ट होते हैं। घर वाले इस घटना से बहुत ज्यादा डर गए थे। और गाइस, घर वालों का ये कहना था कि ओकी कू की कब्र जो है घर के बहुत नियर है और उसकी आत्मा इस डॉल के अंदर वास कर रही है। घर वालों ने डिसीजन लिया कि इस डॉल को वो अपने नए घर में नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि वो उस डॉल की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने जापान में एक टेम्पल है, मेनेंजी बुद्धिस्ट टेम्पल। डॉल को टेम्पल में रखने के बावजूद भी ना तो उसके बालों की ग्रोथ रुकी और ना ही दांतों का बढ़ना। यहाँ तक कि टेम्पल के प्रीस्ट ने भी इस डॉल को क्लींस करने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। अब ये मंदिर जापान का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। लोग यहाँ आते हैं इस डॉल को देखने के लिए, इसके बड़े बड़े बाल देखने के लिए, बढ़ते हुए दांत देखने के लिए। पर जो भी इस डॉल से नजर मिलाता है उसको भी वैसे ही नाइटमेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जैसा कि ओकीको की फैमिली को आते थे। तो आई होप गाइस आपको ये आज की क्रीपी रियल हॉन्टेड स्केरी डॉल वाली स्टोरी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और आज का क्वेश्चन ये है गाइस कि ओकीको की डेथ किस रीज़न की वजह से हुई थी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आंसर के लिए आपको वो तरीका यूज़ करना है जो कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया गया था। अब जाओ जल्दी से वीडियो को छोड़ो और आंसर दे दो और गिफ्ट ले लो। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते जल्दी एक नई स्टोरी के साथ। मेरी कल की वीडियो का विनर मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे डिक्लेयर कर दिया है, तो जाओ जाके वो भी जल्दी से चेक करो, कहीं आपका नाम तो नहीं है उसमें।